वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। सबसे पहले हम 1.5 मीटर का, यह एक लड़का है। अब इसके जस्ट सामने एक भवन खड़ा है, उनका लड़का है और इसके सामने एक भवन है। क्या है? भवन। और भवन की लंबाई हमें दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी कि इस भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ये लड़का यहाँ से चलता हुआ ठीक यहाँ तक आता है, कुछ दूरी तक आता है, तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अब लड़का जब भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक, लेकिन वही लड़का जब कुछ दूर चलकर फिर मान लीजिए इस बिंदु से भवन को शिखर को देखता है, अब वो लड़का यहाँ से इस बिंदु तक चलकर गया तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो हमें ज्ञात करना है कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें ए से डी तक की दूरी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है भवन की लंबाई। भवन की लंबाई क्या है? जी और एफ। जी एफ कितना है? 30 मीटर। पता करना है जी और ई। तो जी ई इक्वल टू जी एफ माइनस ई एफ। क्योंकि ए बी बराबर है ई एफ, तो यहाँ 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा। इसलिए जी एफ कितना है? टोटल हमारा 30 मीटर है, तो उसमें से हम ई एफ को क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1.5। तो हमें क्या मिलेगा? 30 मीटर में से 1.5 हम माइनस करेंगे तो हमें 28.5 मीटर मिलेगा। तो हमारा जी ई कितना हो गया? 28.5 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 28.5 मीटर। और टोटल हमारा जी एफ था 30 मीटर। तो हमें सिर्फ इतना का ही मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुजों में जी ई क्या है? कॉमन है। हम इसमें इसका नाम लिख देते हैं। तो इसको आपको पता है कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं।
तो ये भी कर्ण होगा और ये भी कर्ण होगा। नीचे वाली भुजा को हम आधार, ये भी आधार हो गया और ये लंब होगा। तो हमें लंब पता है, कितना है 28 मीटर, 28.5 मीटर। तो हम लिखेंगे कौन से त्रिभुज में, GE। तो सबसे पहले हम एक बात को ध्यान देते हैं कि हमें निकालना है AD। तो हम क्या करेंगे कि AE का मान में से DE को घटा देंगे तो हमारा AD निकल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले ये बड़ा वाला क्या होगा, GAE में, त्रिभुज GAE में हमें क्या पता है, लंब पता है। तो हम यहाँ पर लंब लिखेंगे और बटे में हमको क्या निकलना है, आधार। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, तो लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे और थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। क्लियर। अब लंब हमें पता है कितना है, 28.5। तो हम 28.5 लिखेंगे। आधार A और E हमें पता नहीं है तो हम इसका नाम लिख देते हैं AE = tan 30 का मान क्या होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब इसके बाद हम यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। अब हम 28.5 को √3 से गुणा करेंगे और AE को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 28.5 √3 = AE। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक जो है आपका, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज GDE में, त्रिभुज GDE में हमें क्या पता है, लंब पता है। तो हम यहाँ लंब लिखेंगे, बटे में निकालना क्या है, आधार। तो आधार लिखेंगे। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है, अभी हमने यहाँ बताया कि लंब बटा आधार tan का मान होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे और हमारा अब यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। अब लंब कितना है, लंब हमारा 28.5 है। तो हम यहाँ 28.5 लिखेंगे और आधार हमें नहीं पता है तो D और E हम लिखेंगे। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो हम यहाँ √3 लिखेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इसको क्रॉस मल्टीपल हम जब करेंगे तो मान लीजिए, चलिए मैं इसको विस्तृत रूप से लिख के दिखा देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी। तो 28.5 × 1 होगा और DE × √3 होगा। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 28.5 होगा और √3 DE होगा। अब इधर √3 = √3 इधर इंटू में है, गुणा में है,
तो बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और हमारा ये डी होगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। चूँकि हम जानते हैं कि कभी भी बटे के नीचे अंडर रूट में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं देखते हैं। हम क्या करेंगे कि 28.5 को बटा √3 में दोनों में हम हर यानी √3 से गुणा करेंगे। तो हमारा ये कितना होगा 28.5 √3 बाई 3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। अब हम 3 से इसको काटते हैं तो 3 9 27 और इधर से एक हार्सिनित में गया तो 15 3 5 15 यानी कि 9.5 √3 हमें प्राप्त होगा। तो हमें AD निकालने के लिए AE में से DE को घटाना होगा। तो हम लिखेंगे AD इक्वल टू AE माइनस DE। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना निकालने के लिए हम इस पूरे में से इतना को घटाएंगे। तो AE कितना है, AE हमारा आया हुआ है 28.5 √3। तो हम यहाँ पर 28.5 √3 लिखेंगे माइनस DE हमारा कितना आया 9.5 √3। तो हम यहाँ पर 9.5 √3 लिखेंगे। अब 28.5 में से √3 माइनस 9.5 √3 करेंगे तो हमें 19 √3 मिलेगा और यहाँ हम मीटर लिखेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा 19 √3 मीटर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।